इससे पहले कि ये बॉक्स मम्मी के नजर में आता और वो इसे डिस्कार्ड कर देती, मैंने सोचा चलो फटाफट से इससे कुछ अमेजिंग सा DIY करते हैं। फटाफट से इसे 4 पीसेस में कट कर लिया। अब एक दूसरे वेस्ट बॉक्स के हेल्प से हम इसका अपर कवर बनाएंगे। चलो अब इसे कवाई लुक देने के लिए हम इसे कवाई पेपर में रैप कर लेंगे। अब फटाफट से सारी पीसेस को असेंबल कर लेते हैं। वैसे ऑर्गेनाइजर बॉक्स लेने जाओ तो वो इतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं कि लेने का मन ही नहीं करता, और जब घर बैठे ही आप बना सकते हैं तो खरीदने का क्या मतलब। फटाफट से मास्क में से इलास्टिक बैंड ले लिया। अब हम थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। चलो बॉक्स को क्लोज करने का इंतजाम कर लेते हैं। चलो फटाफट से इसी बात पे कमेंट करके बताओ कि इस न्यू टाइप की गुगली आइस की हेल्प से मैं क्या बनाऊं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले मैं शॉपिंग मॉल गई थी और वहाँ से मैंने एक स्लिंग पर्स लिया था। फिर मैंने सोचा चलो इसका मिनी वर्जन बनाते हैं। अगर आपके पास डॉल है तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं। ये टेक्सचर्ड पेपर मेरे पास कब से रखा हुआ था, थोड़ा बहुत सुई धागा चलाना तो सबको आता है। चलो फटाफट से पर्ल का हैंडल बना लेते हैं ताकि हमारे स्लिंग का शो दोबारा हो जाए। कुछ टाइम पहले जो मैंने मिनी वेलक्रो परचेस किया था, चलो इस पे स्टिक कर देते हैं। स्टिकर्स के बगैर कोई भी क्राफ्टिंग अधूरी है। पर्स में आपको पर्ल वाला हैंडल अच्छा लगता है या सिंपल वाला, कमेंट में जरूर बताना। मिनी पर्स का आइडिया अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना। न्यू टाइप की गुगली आइस को देख के मैंने इसे फौरन परचेस कर लिया। और ये फेल्ट पेपर बेचारा मारा फिर रहा था। फिर क्या था, फटाफट से कुछ प्लेन व्हाइट शीट ऑफ पेपर ले लिए। अब वुलन यार्न के हेल्प से हम इसे टाई कर लेंगे। अब इसे नोटबुक का शेप देने के बाद हम फटाफट से डबल साइडेड टेप के हेल्प से फेल्ट पेपर को स्टिक कर लेंगे। अब कुछ कलरफुल जूट रोप के हेल्प से हम बुक को क्लोज कर लेंगे। अब बारी आती है गुगली आइस स्टिक करने की। इसी बात पे फटाफट से अपना फेवरेट सब्जेक्ट कमेंट करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब। शॉपिंग मॉल से जैसे ही मैं ये क्यूट सा मिरर लेके घर लौटी, तभी मेरी नजर सामने टेबल पे बैठी हुई डॉल पे पड़ी। फिर मैंने सोचा चलो इसके लिए भी एक क्यूट सा मिरर बनाते हैं। मिरर स्टिकर का एक टुकड़ा फटाफट से ले लिया। मेरी सिस्टर ने ज्वेलरी मेकिंग के लिए कुछ सामान लाए थे, बहुत मांगने पे उसने 4-5 पीसेस मुझे दे दिए। अरे मिरर को होल्ड करने के लिए हैंडल तो बना लेते हैं। स्टिकर्स के बगैर कोई भी चीज अधूरी है। आइडिया अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इरेजर की जरूरत होती है वो कभी नहीं मिलता, और जब पेंसिल शार्प करनी हो शार्पनर गायब हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज 3-in-1 क्राफ्टिंग करते हैं। वैसे आजकल मार्केट में 2-in-1 या 3-in-1 स्टेशनरी आइटम्स आने लगे हैं। इसे स्टोर करना भी इजी होता है और जब इसकी जरूरत हो तो फट से मिल जाता है। अब मैंने सोचा इरेजर डस्ट हटाने के लिए चलो फटाफट से एक ब्रश बना लेते हैं। फोल्ड करने के बाद मैं एक साइड पे से स्टिक कर दूंगी। चलो इसी बात पे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपकी सबसे ज्यादा कौन सा स्टेशनरी आइटम है जो गायब हो जाता है। चलो इसे थोड़ा सा रेडीमेड वाला लुक देने के लिए हम थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। स्टिकर्स के बगैर कोई भी क्राफ्टिंग अधूरी है। तो ये बन गया हमारा 3-in-1 स्टेशनरी आइटम। अब चीजें खोएगी नहीं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब इस स्क्रैच नोट के सब बहुत दीवाने थे क्योंकि ये ट्रेंडिंग जो थी, लेकिन आज जब मैंने डेस्क खोला तो उसमें सामने ये स्क्रैच नोट पड़ी थी। मुझे देख के तरस आ गया तो मैंने सोचा चलो आज इसके हेल्प से कोई DIY किया जाए। वैसे आजकल आप ज्वेलरी शॉप पे जाओ तो वहाँ पे स्पिनर टाइप की रिंग बहुत ज्यादा आपको दिखेगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसका DIY करते हैं, वो भी स्क्रैच नोट के हेल्प से। शुक्र है आज हम कलरिंग करने से बच गए, इसीलिए आज होगा मेस फ्री DIY। चलो अब सारी चीजों को प्रॉपर्ली स्टिक करने के बाद अब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं। इसे ट्राई करो और चैनल को सब्सक्राइब कर ओकेजन हो मम्मी सबसे पहले वार्न करती है कि पार्टी पॉपर घर में नहीं आना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मेस फ्री वायरल पार्टी पॉपर ट्राई किया जाए, क्योंकि पार्टी पॉपर के बगैर कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा है। फटाफट से कलरफुल पेपर के कुछ स्ट्रिप्स कट कर लिए। अब फेविकॉल के हेल्प से सारे स्ट्रिप्स को बाइंड कर लेंगे। अब हमें इसे रोल कर लेना है। मेक श्योर कि आप ब्राइट कलर्स चूज करें ताकि पार्टी पॉपर एकदम जबरदस्त बन के रेडी हो। अब हम ले लेंगे एक टिश्यू पेपर। रोल किए हुए पेपर के एंड्स को टिश्यू पेपर के साथ इस तरीके से स्टेपल कर लेंगे। अब इसमें एक रबर बैंड अटैच कर देंगे। चलो अब इसे देखते हैं कि यूज कैसे करना है। जैसे ही इसके रिजल्ट का टाइम आया मेरी हार्ट बीट तो तेज हो गई। 1 2 3 एंड गो। अपना फेवरेट कलर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टेशनरी शॉपिंग से कभी दिल ही नहीं भरता, लेकिन कभी कभी हमें एक प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी पसंद आ जाती है। अब सारे वैरायटीज तो हम परचेस नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका DIY किया जाए। अब आप सोचे होंगे कि DIY करने में भी तो पैसे जाएंगे। अरे मैं वेस्ट चीजों से DIY करने की बात कर रही हूँ। इस टाइप का वेस्ट कैप और व्हाइट पेपर तो हर किसी के पास होता है। थोड़ा रेडीमेड वाली फीलिंग आने के लिए हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। तो देखा घर बैठे ही आप कितने इजीली स्टेम्स बना के रेडी कर सकते हैं। चलो अब इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है भी कि जल्दी से अपना फेवरेट शेप कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब। क्राफ्टिंग करने बैठो कभी स्केल गुम हो जाती है तो कभी पेंसिल। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने सोचा चलो कुछ एक्स्ट्रा रूलर बना लेते हैं। पार्सल में मिलने वाले कार्डबोर्ड को फटाफट से पेपर में रोल कर लेंगे। चलो अब मार्कर के हेल्प से फटाफट से क्रिएटिव सा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। वैसे स्टेशनरीज में आपकी सबसे ज्यादा कौन सी चीज गुम होती है कमेंट में जरूर बताओ। चलो अब रूलर के हेल्प से हम फटाफट से मेजरमेंट ले लेते हैं। स्टिकर्स के बगैर कोई
भी चीज अधूरी है, तो चलो फटाफट से कुछ होममेड स्टिकर्स बना लेते हैं। वैसे आजकल स्टेशनरी शॉप पे जाओ तो कवाई स्टेशनरी आइटम बहुत ज्यादा ट्रेंडी। स्टिकर्स को स्टिक करते ही हमारे रूलर में 4 चांद लगे। आप भी ये कवाई रूलर ट्राई करो और चैनल को बैठे बैठे बोर हो रहा था, पार्सल में मिलने वाले इस कार्डबोर्ड की हेल्प से चलो आज कुछ फन क्राफ्टिंग करते हैं। चलो इस क्यूट सी पिक्चर को स्टिक कर लेते हैं। चाहे तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। कार्डबोर्ड की कुछ स्ट्रिप्स कट करके हम 4 कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लेंगे। चलो अब कलरफुल पेपर के हेल्प से हम कार्डबोर्ड का नाम और निशान मिटा देंगे। अब सीजर के हेल्प से हम होल कर लेंगे। चलो अब कार्डबोर्ड की एक दूसरी पीस पे हम इसे स्टिक कर लेंगे। वैसे अगर आपको याद होगा तो बचपन में इस टाइप का एक वाटर गेम आता था। किसने इसे खेला है जल्दी से ये वाला इमोजी कमेंट करो। आंखें तो इसकी 2 है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 बीड्स डाले हैं ताकि हमारा गेम इजी हो जाए। देखा कितनी इजीली हमने क्यूट सा गेम बना के रेडी कर लिया। आप भी इसे ट्राई करो और चैनल को सब्सक्राइब। सोच ही रही थी कि क्या क्राफ्टिंग वीडियो बनाऊं, तभी ब्लिंकिट से पार्सल आया और उसके पीछे था पेपर पॉपर। वार्निंग में ये दिया था कि आपकी चाइल्डहुड की याद ताजा हो जाएगी। सच में मुझसे तो रहा ही नहीं गया। और मजे की तो बात है कि सारे इंस्ट्रक्शंस इसी पे दिए हुए थे। फिर क्या था, फटाफट से इसे कट कर लिया। अब हमें इसे डॉटेड लाइन के साथ फोल्ड कर लेना है। अब साइड को फ्लिप करके इसे हाफ फोल्ड कर लेना है। अभी तो कितने इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़े हैं। स्कूल टाइम में तो हम एक्सपर्ट हुआ करते थे और धड़ाधड़ फ्रेंड्स के ऊपर पेपर पॉपर फोड़ते थे। कभी कभी तो टीचर नोट्स लिख रही होती थी ब्लैक बोर्ड पे। पेपर पॉपर की आवाज सुन के जैसे ही वो पीछे पलटती थी सब शांत हो जाते थे। क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू हो जाओ। चलो आज इस ट्रांसपेरेंट टेप के हेल्प से लैंटर्न बनाते हैं। जी हाँ, बगैर किसी पेपर। फटाफट से किचन से स्क्रूवर लेके इसको कट कर लिया। अब टेप के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। चलो इसी बात पे फटाफट से कोई भी 5 टेप का नाम कमेंट करके बताओ। सही जवाब देने वाले को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। लैंटर्न के नीचे जब तक कुछ हैंग नहीं करो मजा नहीं आता। लो बन गया हमारा बेस। थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं कुछ पेपर हार्ट से ऐड कर दूंगी। आप भी इसे ट्राई करो और चैनल को सब्सक्राइब। कभी कोई चीज सामने ही पड़ी होती लेकिन दिखाई नहीं देती। ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ। पंचिंग मशीन ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसे बना ही लेते हैं। ये ब्लैक कलर का थिक शॉपर कब से मेरे पास पड़ा हुआ था। ना ही मुझे इसे फेंकने का मन कर रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि इसे यूज कैसे करूं। चलो आज जरूरत पड़ ही गई। तो सारे पार्ट्स को हमने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। ये बलून का थिक वाला स्ट्रॉ यूज में आ गया। पुरानी क्लिप में से मैंने ये मिनिएचर निकाल लिया। तो ये बन गई हमारी क्यूट सी पेपर पंचिंग मशीन। वाओ, ये तो एकदम रेडीमेड जैसी वर्क कर रही है। असल टेस्टिंग तो इसकी पेपर पे होगी। अरे ये क्या, ये तो वर्क कर रही है ना। जबरदस्त आइडिया। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पीते हुए देखकर या कोल्ड ड्रिंक की बोतल घर में मिलने पर किस किस की मम्मी गुस्सा करती है, जल्दी से हाथ उठाओ। लेकिन आज मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी क्योंकि आज मेरे पास एक बहाना है। अरे हाँ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से DIY करना है। आज जब मैं शॉप पे गई तो मुझे वहाँ पे डॉम्स का ट्रांसपेरेंट शार्पनर दिखा जो कि बॉल शेप का होता है। फिर क्या था, कोल्ड ड्रिंक की बोतल की हेल्प से मैंने इसे रिक्रिएट किया। लुक तो ऑलमोस्ट सिमिलर था। अरे हाँ, ये वर्क भी वैसे ही कर रहा है। मजे की बात यह है कि आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। जल्दी से ट्राई करो और चैनल को सब्सक्राइब। पंचिंग मशीन को देख रहे हो, पेपर को पंच करने के बाद इसके अंदर जो टाइनी सा पेपर बचता है, समझ लो वही है जो चैलेंजेस हमें डे टू डे लाइफ में आते हैं। लेकिन हम उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी कर लेते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। सो डू नॉट टेक एवरीथिंग सो सीरियसली ऑल द टाइम। इट्स ओके इफ यू हैव अ बैड डे। इट्स ओके इफ यू मेक मिस्टेक। इट्स ओके इफ यू पुट योरसेल्फ फर्स्ट। इट्स ओके इफ यू आर लेस देन परफेक्ट। इट्स ओके इफ यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। इट्स ओके इफ यू आस्क फॉर पर्सनल स्पेस। दूसरे हमें इग्नोर करे तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि हम खुद को कितना इग्नोर करते हैं? खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। अपने प्रॉब्लम्स को फेस करिए, हैंडल करिए। इस बुकमार्क की तरह अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए।